हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। आपका स्वागत है स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं आपको आमंत्रित करता हूं PSIR ऑप्शनल पे। आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि PSIR को ऑप्शनल क्यों रखें। इसके पहले ज़्यादा सवाल इस बात को लेकर है कि ऑप्शनल ही क्या रखें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका ऑप्शनल को लेकर अभी बहुत क्लियर कट स्टैंड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं। कोई आर्ट स्ट्रीम से है, कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई IIT करके आ रहा है, कोई MBBS करके आ रहा है, कोई MA करके और BA करके भी आ रहा है। ऐसी दशा में ये कठिन हो जाता है कि हम ऑप्शनल कौन सा लें। हालांकि यूपीएससी ने ऑप्शनल के बहुत सारे विषय डाले हुए हैं। किसी को इस बात के लेके शिकायत ना हो कि हमारे स्ट्रीम से कोई ऑप्शनल नहीं है। बावजूद इसके आप देखेंगे तो कुछ लोकप्रिय ऑप्शनल हैं जिनको हर माध्यम के विद्यार्थी, हर स्ट्रीम के विद्यार्थी लेते हैं। तो ऐसे कुछ 5-7 ऑप्शनल के नाम होते हैं जिन ऑप्शनल के साथ जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी हैं वो आगे बढ़ते हैं। उन अगर 4-5-6 ऑप्शनल के नाम की बात करें तो उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, PSIR जो कि यहाँ पीछे लिखा हुआ है, सोशियोलॉजी, हिंदी लिटरेचर और एंथ्रो, ये कुछ 5-6 ऑप्शनल हैं जिनके साथ मैक्सिमम विद्यार्थी आज के समय में जा रहा है। और ऐसा नहीं होता है कि ये विषय इतने लोकप्रिय हर समय यही रहते हैं। यूपीएससी में अगर पुराने समय से आप देखेंगे तो ऑप्शनल को लेकर भी लोगों की राय अलग अलग रही है। अलग अलग समय में अलग अलग ऑप्शनल में सर्वाधिक विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठते रहे हैं। जैसे कभी इकोनॉमिक्स भी लोकप्रिय विषय हुआ करता था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, मतलब लोक प्रशासन नहीं लिया तो IAS नहीं बनोगे। और अगर हम 10-15 साल पहले की बात करें तो जिसने इतिहास नहीं पढ़ा, जिसका इतिहास ऑप्शनल विषय नहीं है, जो इतिहास से तैयारी नहीं कर रहा है, वो प्रशासनिक सेवक, लोक सेवक नहीं बनेगा। ऐसी स्थिति थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक लोकप्रियता की बात करें तो ये जो विषय मैंने आपके पीछे यहाँ लिख रखे हैं, PSIR, आजकल ये शब्द लोकप्रिय हुआ है। ये शब्द कभी राजनीति विज्ञान कहलाता था, शॉर्ट फॉर्म में ये पोल साइंस कहलाता था, फिर इसका पूरा नाम राजनीति विज्ञान एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो पोल साइंस से बदलते बदलते ये अब PSIR पे आ गया है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इस समय सर्वाधिक विद्यार्थी जो मेंस लिख रहे हैं वो इस विषय से लिख रहे हैं। सबसे लोकप्रिय विषय के रूप में ये विषय उभर कर आया है। आखिर ऐसा क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि एक बार जिस भी विद्यार्थी ने इस PSIR नामक विषय का पाठ्यक्रम देख लिया, वो चाहे हिंदी माध्यम का विद्यार्थी हो, देखिए वो विद्यार्थी चाहे हिंदी माध्यम का हो या फिर अंग्रेजी माध्यम का हो, उसे एक बात समझ में आ जाती है, एक बात उसे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि इस विषय का जो पाठ्यक्रम है वो हमारे तैयारी के दौरान जितने भी स्तर हैं पढ़ाई के और जितने भी डायमेंशन हैं और सब्जेक्टों के जो कुछ भी विषय हैं उनसे कहीं न कहीं मिलता जुलता है। तो PSIR अगर हम पढ़ने जाएंगे तो हमें कभी भी ऐसा फील नहीं होगा कि इसमें कोई ऐसी बात हम पढ़ रहे हैं जो हम पहले से थोड़ा बहुत जानते नहीं हैं। और अगर आप अन्य विषय पढ़ेंगे तो अन्य विषय के टॉपिकों को आप बाद में अपने ऑप्शनल विषय में उपयोग कर सकते हैं, ला सकते हैं। ये आपको देखने को मिलेगा इस विषय के साथ। आप एक बार इस विषय का सारे एग्जाम के आपके फॉर्मेट पे एक बार ध्यान दीजिए। अगर आप जनरल स्टडी की बात करते हैं तो जनरल स्टडी में मैं आपको 70% सिलेबस पाठ्यक्रम PSIR के पाठ्यक्रम से दिखा दूंगा। एकदम हूबहू एकदम मिलता जुलता नहीं, हूबहू सिलेबस आपका 70% GS का आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन तैयार करने के जो आपके दृष्टिकोण हैं उनमें PSIR आपको बहुत सारा सहयोग करेगा।
इसी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा की बात करें, प्रारंभिक परीक्षा में पिछले साल की बात करें तो 20 प्रश्न जो हैं ये पॉलिटी से पूछे गए थे, और नेशनल मूवमेंट की बात कर लें तो 4 प्रश्न वहां से। आप देखिए 24 प्रश्नों को ये सीधे सीधे आपको कोऑपरेट कर रहा है, और इसके विषय में अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है, तो 3 से 4 सवाल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी पिछले बार पूछे गए थे। तो आप देखिए 28 से 30 प्रश्न ये विषय आपको अपने साथ जोड़ के दे रहा है। और ध्यान रखिए सिलेबस का पिछले बार की कट ऑफ आ चुकी है प्रारंभिक परीक्षा की, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर हम 37-38 प्रश्न कर देते हैं तो हमारा प्रारंभिक परीक्षा निकल सकता है। तो अकेले ये पेपर जो ऑप्शनल का है ये आपको प्रारंभिक परीक्षा में 25 से 28% आपको कॉपरेशन दे रहा है। मुख्य परीक्षा में आप आइए, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ पूरा सेकंड पेपर इससे होता है, पूरा सेकंड पेपर जो है वो इससे हो जाता है, पूरा फोर्थ पेपर की मैक्सिमम चीज़ें इससे हो जाती हैं, थर्ड पेपर की काफ़ी कुछ चीज़ें इससे मिल जाती हैं। मतलब पूरे मेंस में 60 to 70% ये आपको कोऑपरेट कर देता है मुख्य परीक्षा में ये विषय। एथिक्स के मैक्सिमम चीज़ें आप यहाँ से जोड़ सकते हैं मेंस में, और मेंस की भी मेरिट 50% ही जाती है। तो 50% नंबर अगर आप ले आ पाते हैं यहाँ पर तो ऐसे में तो आपका परिणाम आ जाएगा। इसी तरीके से साक्षात्कार में पूरा का पूरा जो बेस्ड होता है वो करंट अफेयर्स से जो घटनाएं होती हैं वो, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो घटनाएं होती हैं वो, और राजनीतिक जो उथल पुथल है वो, इसी पर पूरा इंटरव्यू पूरा साक्षात्कार बेस्ड होता है। और ध्यान रखिए आप इस विषय के अंतर्गत वही कुछ पढ़ते हैं, और आपका जो एग्जाम में साक्षात्कार में आपकी जो पहचान होती है वो आपकी पर्सनालिटी से होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस पे प्रिंटेड ही है कि राजनीति विज्ञान व्यक्तित्व निर्माण का विषय है। ये व्यक्तित्व विकास पे काम करता है, व्यक्तित्व निर्माण पे, और साक्षात्कार को साक्षात्कार नहीं पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। और अगर इस विषय को आप पढ़ेंगे तो आप धीरे धीरे अपने व्यक्तित्व में निखार पाएंगे। आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो संवाद शैली है, जो भाषण शैली है, जो अभिव्यक्ति की शैली है, वो अपने आप देखेंगे कि उसमें एक अलग ढंग से शार्पनेस आ रही है, निखार आ रहा है। आप किसी भी चीज को इतने प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करेंगे कि सामने वाले पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। और राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। एक और है, जब राजनीति विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे तो राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है, और शक्ति देखेंगे तो शक्ति का मतलब ही होता है किसी के विचारों को अपने अनुसार बदल लेना, किसी को अपने अनुसार काम करने के लिए बाध्य कर देना, मजबूर कर देना। तो सामने वाला प्रभावित हो ही हो, ये विषय है ये जो आपको दर्शाता है। इस विषय को आप पढ़ेंगे, आपका उत्तर लेखन आसान हो जाएगा, लिखने की एक स्किल अपने आप डेवलप होने लगेगी, क्योंकि आपका नजरिया और उसे थोड़ा विशेष हो जाएगा, वाक्पटुता आपकी बढ़ जाएगी। इमोशनल इंटेलिजेंसी जो कि चौथा यूनिट है एथिक्स का, ये पूरी तरीके से आपका मजबूत हो जाएगा। और प्रशासक होने के लिए सबसे अनिवार्य गुण है इमोशनल इंटेलिजेंसी। आलोचनात्मक दृष्टिकोण, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण पूरे यूपीएससी की डिमांड है आज। हर एक सवाल में सारा सवाल ऐसे पूछा जा रहा है, और ये सब एक जगह कंपाइल रूप से एक विषय आपके लिए इतना कुछ कर सकता है। तो ध्यान रखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में है, जो अभी तैयारी को ठीक से नहीं समझ पाए हैं, ये जो 10 लाख की यूपीएससी की भीड़ है, उन भीड़ में वो लोग जान ही नहीं पाते हैं कि ये विषय या इसको कितना ये प्रभावी हो सकता है। वहीं जो प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हैं, जो लोग मेंस लिख रहे हैं, जो पिछले 1-2 बार से मेंस लिखे हैं, उनके ये समझ में आ गया इस विषय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मेंस में इस विषय से लेकर मेंस देने वालों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन इस विषय को लेकर तैयारी करने वालों की संख्या न्यूनतम है। पीएसआईआर से प्रिपरेशन करने वालों की संख्या अल्प है, थोड़ी सी है, लेकिन इससे मेंस देने वालों की संख्या ज़्यादा है। और ध्यान रखिए, इससे अन्य विषयों में तैयारी करने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन मेंस देने वालों की संख्या वहाँ इसकी बनिस्पत कम है, क्योंकि सर्वाधिक लोकप्रिय विषय है। तो आपको जुड़ना चाहिए। और इसी परिप्रेक्ष्य में आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, तैयार कहाँ से करें, कब से करें, कैसे करें,
मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा, बैचेस क्या मिल सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि इसके लिए आपके पास विकल्प के रूप में एक बैच है जिस बैच का नाम है रैंकर्स बैच। ये लाइव बैचेस होते हैं, इसमें लाइव क्लासेस इंक्लूड हैं प्लस टेस्ट सीरीज भी होती है और ये स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे चलता है, जिसके लिए इस बैच के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको स्टडी IQ के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ पर हिंदी माध्यम में PSIR आपको मिल जाएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम या इंग्लिश में PSIR तैयार करना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा। शशांक त्यागी सर उसको पढ़ाते हैं, हिंदी माध्यम में PSIR मैं पढ़ाता हूँ। यहाँ पे आपको कोड यूज करना होगा AP लाइव। आप शशांक सर वाला भी PSIR लेंगे तब पर भी आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करके बैच परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, एडमिशन की जो अंतिम तिथि है वो 10 सितंबर है। इस बैच के साथ जुड़ने के लिए 10 सितंबर आपकी आखिरी तारीख है। 10 सितंबर के मध्य रात्रि तक आप ये बैच परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि इस बैच के भीतर आपको 3 घंटे की लाइव क्लासेस मिलती हैं। लाइव आंसर राइटिंग सेशन आपको हर हफ्ते में 2 दिन आपको मिलता है, पढ़ाया भी जाता है और लाइव आंसर राइटिंग भी आपकी कराई जाती है। आपकी कॉपी भी चेक कराई जाती है और जिन सवालों का उत्तर आप अपेक्षित करते हैं कि हमारे द्वारा बता दिया जाए वो लिखकर आपको समझाया भी जाता है। विषय की बेसिक समझ के साथ साथ एडवांस चीज़ें कराई जाती हैं। आपको कम से कम 4 से 5 हज़ार प्रश्नों की प्रैक्टिस आपके कक्षा के दौरान करा दिया जाता है, जिसे वर्कबुक प्रैक्टिस बुक के नाम से जाना जाता है। टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको इंक्लूडेड मिलेगी और साथ ही साथ आप व्यक्तिगत मार्गदर्शन में भी रहते हैं, जहां आपको PSIR के अलावा अन्य विषयों में भी हम लोग मेंटरशिप उपलब्ध कराते हैं। मंडे टू फ्राइडे ये क्लास होती है। क्लास का जो समय होता है वो दोपहर में 1 बजे से 4 बजे के बीच में होता है। तो अगर आप स्टडी IQ के किसी बैच से जुड़े भी हुए हैं तब पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो आप इस कोड के साथ आप जुड़ सकते हैं 14,999 रुपये में इस बैच के साथ। ठीक है, 10 तारीख अंतिम तिथि है। 10 तारीख के मध्य रात्रि तक आप ये एडमिशन ले सकते हैं। और समझते हैं PSIR के बारे में, PSIR के बारे में और समझते हैं और क्या चीज़ें हैं PSIR के बारे में। तो मैंने आपसे कहा कि PSIR के बारे में आपको एक बार इसका पाठ्यक्रम जरूर देखना चाहिए। लोग कहते हैं कि इसका पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, ऐसा लोगों ने भ्रम फैला रखा है, क्योंकि बहुत से लोग चाहते ही नहीं कि लोग इस विषय की इन खूबियों को देख लें। अगर देख लेंगे तो एक विषय का कहीं एकाधिकार न हो जाए, इसलिए बहुत सारे भ्रम PSIR के संबंध में हैं। लेकिन मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया है, 2, 3 लाइन, 4 और 5 लाइन। 5 लाइनों में पूरा PSIR का पाठ्यक्रम है, केवल 5 लाइनों में। अब देखिए, पहले लाइन में राजनीतिक सिद्धांत है। अब ये क्या कठिन है, इसकी कठिनता को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इसकी कठिनाई को समझने के लिए आपको 11वीं और 12वीं की NCERT पढ़ना है। और 11वीं और 12वीं की अगर आप NCERT पढ़ लेते हैं तो इसमें पूछे जाने वाले मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की स्थिति में है। और थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक से और थोड़ी कक्षाएं कर लें तो फिर आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। दूसरा है भारतीय एवं पश्चिमी विचारक एवं विचार। पूरी राजनीति विज्ञान में अगर पढ़ने लायक कोई चीज है जो आपको पढ़नी चाहिए और जो आपके व्यक्तित्व को एक मजबूत प्रशासकीय व्यक्तित्व में बदल देगा, जो आपके एटीट्यूड को, अभिवृत्ति को इस तरीके का ढाल देगा कि देख के आदमी कहेगा कि ये तो अभी से IAS बन गया। तो ये एटीट्यूड, और एटीट्यूड को अभिवृत्ति कहते हैं। अभिवृत्ति व्यक्तित्व निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। एटीट्यूड से, अभिवृत्तियों से मिलकर आदतें बनती हैं, आदतें चरित्र को जन्म देती हैं और चरित्र व्यक्तित्व को। तो अगर आपका एटीट्यूड UPSC वाला हो गया, प्रशासकीय हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो आपका पर्सनालिटी भी पॉलिटिकल, प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएगा। इसलिए विचारकों को पढ़ना बहुत जरूरी। बिना विचारकों को आप इस दुनिया के किसी भी समस्या को, किसी भी व्यवस्था को, किसी भी विषय को नहीं समझ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और मैं इस विषय के इस खंड का अपने को विशेषज्ञ कहता हूं। आप जुड़िए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, और न व्यक्तित्व में बदलाव आ जाए
तो आप बताना कि सर आपने दावा किया था लेकिन ऐसा कोई बदलाव आया नहीं। एक बार आप पढ़ के तो देखिए विचारक। और ये अगर आप यहाँ पढ़ लेते हैं तो जीएस के 4th पेपर में आपको कॉर्पोरेशन मिलेगा, जीएस के 2nd पेपर में कॉर्पोरेशन मिलेगा, इकोनॉमिक्स में कॉर्पोरेशन मिलेगा। सारे विषय जहां से निकलते हैं ये उनके दादा हैं, ये उनके पिता हैं। इनको समझ गए तो बाकी विषयों की मूलभूत समझ आपको हो जाएगी। इसके बाद आपको पढ़ना है भारतीय राज्य व्यवस्था और राष्ट्रीय आंदोलन। आप पहले से पढ़ चुके हैं, आप नहीं कह सकते कि ये हमने पढ़ा नहीं है। ये आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं, आप नेशनल मूवमेंट राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ चुके हैं। आपको शिक्षकों ने कह दिया बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, आपको शिक्षकों ने कह दिया एम लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको बस यहाँ केवल आंसर राइटिंग करनी है, थोड़े से टेक्निकल समझ, ऑप्शनल कैसे लिखना है ये बस करना है, आपका तैयार। तो ये तो पढ़ना ही नहीं है भाई साहब। और पढ़ने के नाम पे 11वीं 12वीं एनसीईआरटी पढ़ ली तो ये भी तैयार। पढ़ने के नाम पे केवल ये एक लाइन का सिलेबस आपको पढ़ना है। फर्स्ट पेपर में केवल एक लाइन का सिलेबस आपको पढ़ना है जिसमें थिंकर्स हैं। और सेकंड पेपर में आइए तो सेकंड पेपर में पार्ट ए में तुलनात्मक राजनीति है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, पार्ट बी में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। तो इनको एक मान लें। तो एक लाइन ये जो तैयार करना है आपको, दूसरा तुलनात्मक राजनीति तैयार करनी है। मतलब आप जिन चीजों को पहले से पढ़ चुके हैं वो इनमें मैक्सिमम चीजें होंगी। केवल 2 ऐसी लाइनें हैं सिलेबस की जो आपको अलग से पढ़ना होगा। फर्स्ट पेपर में थिंकर्स और सेकंड पेपर में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत लिमिटेड पढ़ना है, एक सवाल करने हैं आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से। बाकी आपको आईआर पढ़ना है, पार्ट ए में भी पार्ट बी में। पार्ट ए में आईआर का थ्योरेटिकल पार्ट होता है, पार्ट बी में करंट अफेयर्स नहीं होता, समसामयिक होता है। इसका मतलब कंटेम्पररी होता है। कंटेम्पररी का मतलब अभी के समय में जो कुछ चल रहा है तो वो समसामयिक के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन ये करंट अफेयर्स 2-3 महीने का नहीं, 2-3-4 साल का होता है, ऐसा समझे। तो कंटेम्पररी होता है, समसामयिक होता है। और ये जो समसामयिक वाला है हिस्सा, ये आप ऑलरेडी आईआर के सेकंड पेपर में पढ़ चुके होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत थोड़े से पढ़ने होते हैं आपको, इसकी भी समझ पढ़ाते समय आईआर सेकंड पेपर में दे दी जाती। तो 2 लाइनों का सिलेबस आपको पढ़ना है पीएसआईआर में, एक थिंकर्स और एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। बाकी आपका पढ़ा हुआ है। स्मार्टली ढंग से अगर आप तैयार करेंगे तो ये विषय बहुत ही सहज, सरल और बहुत ही आसान है आपके लिए। इसीलिए मैं ज़्यादा जोर नहीं देता। एक बार विषय का पाठ्यक्रम देखिए, एक बार इसके लाभ और फायदे देखिए और उसके बाद फिर कहिएगा कि हमें इस विषय से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, हम इस विषय से नहीं जुड़ेंगे। ध्यान रखिए, सहज, सरल, समझ में आने योग्य और रुचिकर ऑप्शनल लेते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और ये विषय आपके हर मानक पे खरा उतरता है। इन मानकों के अतिरिक्त अगर और मानक है तो उस मानकों में हम परिणाम को देखते हैं कि परिणाम क्या है और एवरेज मार्किंग, औसत नंबर कितने आते हैं, औसत नंबर। तो आप देखेंगे हर विषय पे ये भारी पड़ेगा, हर विषय पे ये भारी पड़ेगा, हर विषय पे भारी पड़ेगा। इसलिए आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस विषय के साथ आइए। एक बार मैं फिर से आपको फटाफट ये सूचना दे दूं कि अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। स्टडी IQ के ऐप पे जाना है या स्टडी IQ के वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पर आपको PSIR जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करना है और हिंदी माध्यम में आप लेना चाहते हैं तो आप AP लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ इस फोटो के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों में जिन्हें ऑप्शनल की अभी ज़रूरत है और क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि मैं आपके साथ लगातार जुड़ता रहूँगा। एक प्रोग्राम आता है मेरा NCERT क्लास 6 to 12 जो कि मंडे टू फ्राइडे शाम 6 बजे चलता है। उस प्रोग्राम से भी जुड़िए तो आपके PSIR की जो बेसिक समझ है वहाँ से भी बनेगी और बहुत कुछ आप वहाँ NCERT का उपयोग कर पाएंगे। प्रोग्राम का नाम है IS वाली NCERT। जरूर जुड़िएगा स्टडी IQ IS हिंदी पे। धन्यवाद, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।